हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम समझेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, एंड वी विल सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि हम नंबर्स को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है? सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और उसमें मैंने कुछ डिविजन्स बनाए। ये है ज़ीरो, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर या फिर नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सपोज मैंने प्लॉट की वैल्यूज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में भी मैंने वैल्यूज़ प्लॉट की, दैट इज़ -1 -2 -3 -4। इनका जो डिवीजन होता है आपस में वो इक्वल होता है, ठीक है। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा या 5 डिविजन्स का डिस्टेंस होगा। तो गाइज, अब इसमें नंबर सिस्टम बेसिकली वो नंबर्स, इस सिस्टम के अंडर वो नंबर्स आते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कौन कौन से नंबर्स नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं इसको देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला नाम अगर मैं लूँ तो वो होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स को गाइस सबसे पहले तो एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से। एंड नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो हमें विजिबल होता है, जैसे एक पेड़, दो पेड़, एक तितली, दो तितली, इस तरीके से 1000 तितलियाँ, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो हम इसको स्टार्ट ही 1 से करते हैं, एंड 1 2 3 4 एंड टिल सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स तो हमारे इस तरीके के नंबर्स हो गए, जो कि आपको सामने दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर आता है हमारा होल नंबर्स का। अब गाइस, होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड होल नंबर्स में बेसिकली हमारा बस ज़ीरो और ऐड हो जाता है, यानी नेचुरल नंबर एज इट इज़ लिख देंगे, बस ज़ीरो भी ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 4 सो ऑन टिल इन्फिनिटी। यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। एंड इनमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती है गाइस, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये आधा पेड़ है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको या तो आप उसको पूरा एक गिनोगे या तो आप इसको नहीं गिनोगे, या कुछ ऐसा ही है, मतलब कि एक पेड़ अगर उसका तना भी है तो एक तना है, इस तरीके से। तो अब होल नंबर्स हो गया हमारा, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स पे आते हैं, तीसरे होते हैं हमारे जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को गाइस हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कैपिटल Z। अब आपको इस नंबर लाइन में हमने नेचुरल नंबर ले लिए, होल नंबर ले लिए जिसमें 0 भी है। अब बचे नेगेटिव नंबर्स, तो हम इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी उठा लेंगे, दैट इज -इन्फिनिटी से -3 -2 -1, 0 भी आएगा गाइस, 1 2 3 4 सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो गाइज, इंटीजर्स में क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, 0 भी आ रहा है एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं। बट अगेन इंटीजर में फ्रैक्शन को मिक्स मत करना, इसमें सारी वैल्यूज़ पूरी पूरी हैं, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा रैशनल नंबर्स का। अब गाइज, रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक है। Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर की एक कुछ प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे नंबर जो है हमारा P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, P/Q आपस में को प्राइम होने चाहिए। अब आप कहोगे को प्राइम क्या होता है? को प्राइम मतलब गाइज वो होता है कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। जैसे
2/3, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एग्जाम्पल 2/3, ठीक है। सबसे पहले तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। सेकेंड थिंग, ये दोनों नंबर्स आपस में कोप्राइम है, यानी ये आगे और सॉल्व नहीं हो रहे हैं। 2 को मैं 3 से नहीं काट सकती, ठीक है। अब ऐसे ले लो 5/7, ये दोनों भी आपस में कट नहीं सकते, तो इन दोनों को कोप्राइम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, वो है 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि P एंड Q शुड बी कोप्राइम। एंड लास्ट कंडीशन होती है कि Q की वैल्यू जो है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसकी वजह गाइज ये है कि अगर मैं यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 0 लिख देती हूँ, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख देती हूँ 5/0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है गाइज, इसका मतलब ये होता है कि ये जब डिवाइड करने लगेंगे ना हम इसको, तो इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसीलिए Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो जाती है तो अगर आप बता सकते हो कि यहाँ इस नंबर लाइन पे आप इन्फिनिटी को प्लॉट कर सकते हो, या फिर मैं कहती हूँ कि पूरी लाइन मेरे पास, मैंने पूरी अर्थ पे एक लाइन खींच दी है, नंबर लाइन, एंड जस्ट प्लॉट इन्फिनिटी ऑन दैट नंबर लाइन, तो क्या आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब ही है कि चलता चला जाएगा, वो कहीं रुकेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी जिस केस में आता है उसको हम लोग नंबर सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते हैं, क्योंकि हम उसको प्लॉट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। तो 5/0 इज़ इन्फिनिटी। इसीलिए हमारी ये कंडीशन होती है कि रैशनल नंबर तभी होगा जब Q हमारा 0 के इक्वल ना हो, हमारा P अपॉन Q की फॉर्म बन रही हो, एंड P एंड Q आपस में कोप्राइम हो, ठीक है। रैशनल नंबर्स के बाद अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, क्या -25 आपके हिसाब से रैशनल नंबर है? तो इसका जवाब है हाँ है। रीज़न बिहाइंड, -25 के नीचे 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको 1 माना जाता है कि इसके नीचे 1 है। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म हो गई, ये दोनों आपस में कोप्राइम भी हैं, एंड 1 जो है 0 के इक्वल नहीं है, यानी Q जो है दैट इज़ डिनोमिनेटर, वो 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। अब गाइज नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देख लेते हैं कि क्वेश्चंस हम किस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं। सो गाइज कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, दैट इज़ एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले होल नंबर्स को लिख लेंगे। होल नंबर्स हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, एंड नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी। तो यहाँ पे पूछ रहा है एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सिर्फ कॉमन जो नंबर्स है वो ये हैं। 0 अभी भी छूट गया होल नंबर्स में, तो क्या कहेंगे? इसका आंसर है नो, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है गाइज। और अगर मैं इसका उल्टा क्वेश्चन बनाती कि ऑल नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर, ठीक है, इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो इसका आंसर यस होता, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी होल नंबर्स में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है। बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 छूट जा रहा है। 0 एक होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं गाइस? इंटीजर्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो वो होते हैं -1, 0, 1 टिल इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी होती है, 0 भी होता है और 1 भी होता है। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म होनी चाहिए, P एंड Q आर कोप्राइम होने चाहिए, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जब हमें ये कंडीशंस पता हैं तो हर यूज़ केस में हम लोग इसको लगा के देखेंगे।
सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू को ले लेते हैं, -1 को ले लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ये तो मैंने आपको इससे पहले बताया ही था। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, सबसे पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि P अपॉन Q की फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में है। सेकंड है को प्राइम है, बिल्कुल जी को प्राइम है, इनका मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यस Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। सेकंड केस देखते हैं 0 का, इसके नीचे भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ठीक है होता है। P अपॉन Q की फॉर्म में है, यस इट इज़। P एंड Q आर को प्राइम, यस इट इज़, क्योंकि इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ राइट, सो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब आते हैं 1 पे, 1 के नीचे 1 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, यस इट इज़। P एंड Q आर को प्राइम, यस को प्राइम है, क्योंकि इनका इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एंड इनका मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ राइट, Q बिकॉज यहाँ पे Q की वैल्यू 1 है, तो यस इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यानी ये जो बात है एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे ट्रू। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। अब यहाँ पे थोड़ी कहानी चेंज है। रीज़न बिहाइंड 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूँ तो 2/3 एक रैशनल नंबर है, बट क्या ये एक इंटीजर है? सो वी विल से नो, 2/3 इज नॉट अ इंटीजर, तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन। गाइज मैंने आपको इंटीजर्स में बताया था माइनस की वैल्यूज़ होती है, 0 होता है, 1 होता है, बट वो सारी वैल्यूज़ हमारी पूरी वैल्यूज़ होती है। फ्रैक्शंस में वैल्यूज़ इंटीजर्स नहीं कहलाती हैं। फ्रैक्शन इज़ फॉर रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस। तो इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आपको बस रैशनल नंबर की ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और इंटीजर्स की ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि वो -1, -2, -3 इस तरीके से होती हैं, एंड +1, +2, +3 विद 0 होता है इंटीजर जो है। तो एक बार अगर आप उसको, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया है इससे पहले, अगर आप उसको एक बार ध्यान से देख के थोड़ा 2-3 बार पढ़ लोगे ना, तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं आएगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। So guys, this is all about this video. Hope you enjoyed it. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.